मेड ड्रोन जो तुर्की ने पहले पाकिस्तान को और फिर बांग्लादेश को सप्लाई किए थे, ये वही तुर्किश ड्रोन है जो कुछ दिन पहले बांग्लादेश ने इंडिया के बॉर्डर पर तैनात किए थे। लेकिन अब इन ड्रोन को मेघालय के बॉर्डर पर उड़ते हुए देखा गया है, जिसके बाद मेघालय की पुलिस ने बीएसएफ को और बीएसएफ ने इंडियन एयरफोर्स को हाई अलर्ट कर दिया है। मैं कहती हूँ इस वक्त जितना शोर बांग्लादेश के इदारे और सियासतदान मचा रहे हैं, अगर इंडियन आर्मी ने इसका 10% भी कर दिखाया तो मैं कहती हूँ 10 मिनट के अंदर अंदर बांग्लादेश का नामो निशान ही सफाई हस्ती से मिट जाएगा। और बांग्लादेश जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, इंडिया के साथ एक के बाद एक पंगा ले रहा है, इंडिया को उकसा रहा है। ठीक है, इंडिया को उकसा रहा है। मैं हैरान हूँ कि इंडियन आर्मी अभी तक खामोश क्यों बैठी हुई है। इंडिया बड़े डिप्लोमेटिकली तरीके से इन सारे मामलात को लेकर चल रही है। आप ये देखें कि तुर्किश मेड ड्रोन जो है पहले इन्होंने सिर्फ इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर लगाए, अब वो ड्रोन बाकायदा तौर पर उड़ाए जा रहे हैं। जी, वो मेघालय में वो उन्होंने छोड़े भी हैं, उन्होंने ड्रोन। देखिए, मैं आपको बताऊं, आपने अभी क्वेश्चन पूछा कि इंडिया इसका जवाब क्यों नहीं दे रहा। देखें, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। इंडिया अभी देखें उसको इतना वो हैवी ले नहीं रहा है, बांग्लादेश को वो उतना सीरियस ले नहीं रहा है, क्योंकि उनको पता है कि जितनी को बंदे की औकात होती है वो उस हिसाब से बंदा उसके साथ पंगा लेता है, ठीक है। अगर बांग्लादेश की जगह पे पाकिस्तान ने अगर हमला किया होता है इंडिया पे, जितना मतलब एरिया, जितने एरिया में बांग्लादेश ने हमला किया है, जो मेघालय का काफी बड़ा एरिया जहाँ पे उन्होंने ड्रोन अपने छोड़े हैं, अगर इसकी जगह पे पाकिस्तान छोड़ता तो भाई पाकिस्तान के हमले का जवाब इंडियन देते, फौरी देते, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमारी जो क्लैश है ना आपस में वो चलती रहती है, ठीक है। और इंडियंस आपको पता है किसी से कम नहीं है, ठीक है। बाकी बांग्लादेश की बात करें तो अगर इंडियंस अगर देखें ना कि इंडिया में लाखों पता नहीं कितने लोग बंगाली अभी भी रह रहे हैं, और उनमें से आपको पता है कि काफी तो इंडिया ने अभी निकालना शुरू किया इस हमले से। वो भी गैर कानूनी जो रह रहे हैं उनको निकाला जा रहा है। जी जी, वही जिस तरह से आपको पता है अफगानिस्तानी जो रह रहे थे पाकिस्तान में, तो जाहिर बात है ना कि एक लीगल तरीके से आप आकर रहे हैं, ठीक है। तो जाहिर बात है उन्होंने निकालना। और दूसरी बात ये कि यार देखें कि एक बंदा आपको पाल रहा है, मैं तो इसको पालना कहूंगा कि भाई जो बांग्लादेश है वो आपको पता है कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो उनकी जो 70% जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है वो किसकी वजह से होती है, वो इंडिया की वजह से होती है। भाई इंडिया की आबादी चेक करो, 1.5 अरब उनकी आबादी है, उनका कंट्री चेक करो कितना बड़ा है भाई। आज देखो कि पाकिस्तान कहाँ पे है, बांग्लादेश कहाँ पे, और भाई इंडिया कहाँ पे पहुंच गया है। वो अमेरिका वाले जो ब्रिटिश मतलब हम पे राज करके गए हैं, आज भाई इंडिया उनको कुछ समझता ही नहीं है, इंडिया उनके मुंह पे मारता है। पहले भाई जो ब्रिटिश थे वो कहते थे कि भाई तुम कौन हो, आज इंडिया वाले कहते हैं भाई तुम कौन हो, तुम्हारी क्या औकात है, ठीक है। तो ये बात होती है कि बस वही आपको बात मैंने बताई ना कि ये औकात की बात है। बंगालियों की इतनी औकात थी, उन्होंने हमला कर लिया, अब इंडियंस ने जवाब नहीं दिया क्योंकि वो उनको इतना हैवी ले नहीं रहे। लेकिन मैं कहती हूँ इंडिया की आर्मी को सल्यूट है कि वो भाई हिम्मत और जुर्रत का मुजाहिरा कर रहे हैं, वो बड़ा डिप्लोमेटिकल इस तरीके को लेकर चले। वरना मैं कहती हूँ कि जितना बांग्लादेश ने शोर मचाया और जितना बांग्लादेश इंडिया को उकसाने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे इंडियन आर्मी को, इंडियन एयरफोर्स को, बांग्लादेश का नामो निशान मिट जाएगा। 10 मिनट की क्या बात करी मैम, आजकल आप देखें कि एटमी पावर है इंडिया, ठीक है। दुनिया में आप अगर टॉप 5 में देखें ना तो भाई वो उसमें पाकिस्तान नहीं आता है, बांग्लादेश नहीं आता, उसमें इंडिया आता है, ठीक है। 10 मिनट तो बड़ी दूर की बात है। अगर इंडिया चाहे तो भाई 5 मिनट से पहले उनको सेकंड्स लगेंगे, उनको मिनट्स नहीं लगेंगे, उनको कुछ सेकंड्स लगेंगे, पूरे बांग्लादेश को भाई सफा हस्ती से मिटा देंगे। देखें कि आज इंडिया कहाँ पे खड़ा हुआ है भाई, आप देखें भाई उनकी आप देखिए ना कि करेंसी का क्या डिफरेंस हो गया पाकिस्तान के साथ, ठीक है। अभी बांग्लादेश है भाई, तुम्हारा काम है भाई मांगो, हम भाई हैं, दोनों भाई हैं। अब मुझे यार एक चीज की समझ नहीं आती, देखें 1971 में जो जंग लड़ी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो हुई वो कहाँ पे हुई थी पता है आपको, कहाँ पे हुई थी भला? ढाका में। वो ढाका में हुई थी ना। तो वो जहाँ पे मतलब पाकिस्तान को शिकस्त मिली थी वो देने वाला कौन था? वो बंगाली थोड़ी थे, इंडियन आर्मी थी। तो वो मतलब बंगालियों का साथ किसने दिया? इंडियन आर्मी ने। आज उसी इंडिया को भाई साहब बांग्लादेश आगे दिखा रहा है जिसने इनको आजाद करवाया, ठीक है। अगर वहाँ पे इंडियन फरामोश है ना, वही तो बात है, वहाँ पे अगर इंडियन आर्मी ना आती तो भाई आज बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा होता, ठीक है सर। अब तो बांग्लादेश जो है वो कंग्लादेश बनने के करीब है। आप करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री उनकी तबाह बर्बाद हो गई है। इंडिया ने चावल बंद कर दिए, प्याज बंद कर दिए, आलू बंद कर दिए हैं। वहाँ के जो लोग हैं स्मगलर मजबूर हो गए हैं कि चोरी छुपे इंडिया के बॉर्डर पर सोना बेच रहे हैं ताकि अपने मुल्क में खाने पीने का सामान लेकर आ सके। देखिए मैं एक बात बताना चाहूंगा, देखें अभी जो बांग्लादेशी देखें हमारे भाई हैं, देखो भाईचारा एक साइड पे है, लेकिन भाई गलत ट्रेन को कहते हाथ नहीं देते, ठीक है, ठीक है। गलत ट्रेन को कभी भी हाथ ना दो
क्योंकि गलत ट्रेन को जब आपको आप हाथ देंगे ना, आपको नहीं पता वो आपको कहाँ पे ले जाए, ठीक है। तो अभी बांग्लादेशी इसी आसरे में कि हो सकता है पाकिस्तान इनका साथ दे। देखिए पाकिस्तान के तो अपने हालात ठीक नहीं है, पाकिस्तान में तो हमारे मसाइल हमसे नहीं हल हो रहे भाई। और बड़ी बात मैं एक बात बताऊं, हमारे जो ऊपर बैठे हुए उनको तो हमसे नहीं फुर्सत मिल रही भाई, वो तुम्हारा क्या साथ देंगे बताओ। वो हमसे तो पहले लड़ रहे हैं, वो हमें तो पहले मार लें, वो तुम्हें क्या। जो है ना वो इंडिया को छोड़ के जैसे ही बांग्लादेश के सर से इंडिया ने हाथ हटाया है वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। उनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ हो रहा है, पाकिस्तान से मदद मांग रहे हैं, चीनी मांग रहे हैं, खाने पीने की चीजें मांग रहे हैं। और पाकिस्तान को भी लग रहा है कि ये हमारे लिए मौका है, गनीमत है कि हम बांग्लादेश के साथ ट्रेड बहाल करें और ताल्लुकात बेहतर करें। अच्छा मैं एक ना, मेरा आपसे मैम क्वेश्चन है, देखें अभी बांग्लादेश में तो उतने बुरे हालात आए नहीं है, जैसे आपको पता है फलस्तीन में क्या चल रहा है। गजा के मुसलमानों की मतलब जिनकी हेल्प करनी चाहिए, पाकिस्तान उनकी हेल्प नहीं कर रहा है। वो सिर्फ थोड़ा बहुत सामान खाने का राशन भिजवा रहा है, वो भी दूसरे कंट्रीज के थ्रू। मतलब वो खुद पाकिस्तान ओपनली उनकी मदद नहीं कर सकता, बांग्लादेश की वो कहाँ से करेगा। मुझे बताए कि पता है, देखें अभी कहते हैं ना कि अभी पाकिस्तान है, अभी पाकिस्तान साथ देता है बांग्लादेश का, फिर सीधी वो सीधा जंग वाली बात है सीधी, ठीक है ना। मतलब 4 फौजी मारेंगे भाई तो 10 आगे से मरवाएंगे पाकिस्तानी। तो हमें क्या जरूरत है भाई के, मतलब जलता हुआ घी है भाई, सड़ रहा है, उसमें हाथ क्यों डालें हम लोग। तो भी बांग्लादेश क्यों पंगा ले रहा है इंडिया के साथ, क्या साबित करना चाह रहा है ना, वो हाई बनाना चाह रहा है ना, वो आंखें दिखा रहा है कि हमसे डर जाएं। लेकिन इंडियंस आपको पता है डरने वाले कहाँ पे है। अब मुझे देखिए एक्शन का रिएक्शन हमेशा से होता है, ठीक है। ऊपर जो मोदी बैठा हुआ है ना, वो कोई ऐसे प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, वो एक चाय वाला होता था भाई, आज वो बंदा प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा है, वो ऐसे नहीं बना, ठीक है मेरे भाई। तो वो बंदे के माइंड में कुछ तो चल रहा है ना, उधर वो वाला काम नहीं है कि भाई ऊपर जो सिस्टम संभाल रहा है, नहीं, उधर प्राइम मिनिस्टर के कहने भी सारा कुछ चलता है। इधर तो प्राइम मिनिस्टर की पाकिस्तान में तो कोई सुनता ही नहीं है, उधर मोदी सारा कुछ चला रहा है और मोदी ने डिसाइड करना है। अब वो चुप करके बैठा, तो भाई बांग्लादेशी भाइयों आप उसका फायदा ना उठाओ, आप थोड़ा ख्याल करो, वरना ये तुम्हें उल्टी पड़ जाएगी। बांग्लादेश के अंदर इस वक्त खाने के लाले पड़े हुए हैं, लोग भूखे मर रहे हैं और आंखें दिखा रहे हैं इंडिया को। जी यही तो बात है ना कि बांग्लादेशियों के पास खुद के पास खाने को कुछ है नहीं। और भाई मतलब कहते हैं ना कि वो जब किसी का घर भाई कांच का हो ना, तो सामने वाले को पत्थर नहीं मारते, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये कहने का मकसद है कि भाई तुम थोड़ा परहेज करो और इंडियन से थोड़ा बचो। दुनिया की सारी कौमों से लड़ लो, लेकिन इंडियन से मत लड़ो भाई, मत पंगा लो, क्योंकि वो अपने शहीदों को याद रखते हैं। अभी ये देखें कि चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए भाई इंडिया की टीम इधर नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही। वो कहते हैं जी पाकिस्तानी आतंकवादी है, भले हमला उधर कोई भी करवा जाए, वो कहते हैं जी पाकिस्तानियों ने ये काम करवाया है। देखो वो अपने फौजियों से कितनी मोहब्बत करते हैं। हम लोग इंस्टाग्राम पे कमेंट पढ़े ना कि भाई क्या कह रहे हैं, तो इंडियन कहते हैं कि भाई क्रिकेट को हम लोग वो चीज नहीं समझेंगे, हम लोग को अपने फौजी करीब है, ठीक है। तो ये इतने हमले ना करो, अगर उनका ज्यादा नुकसान हो गया, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी इंडिया का ज्यादा नुकसान हुआ नहीं इन ड्रोन से, क्योंकि इनके पास ड्रोन उस लेवल के नहीं है। लेकिन अगर भाई इंडिया ने तुम्हारी तरफ मिसाइल ठोके ना, 2-4 ठोकने और भाई तुमने सवा हस्ती से मिट जाना बस। सर अब ये देखे ना कि इन्होंने 1971 का भी क्रेडिट किया, इन्होंने कहा है कि वो इंडिया को ना दे, वो हमें दे, वो इंडिया की विक्ट्री नहीं थी, वो हमारी विक्ट्री थी। तो आप इसका क्रेडिट इंडिया को क्यों दे रहे हैं? देखिए मैं एक बात बताऊं, जो देखें हमारी क्लैश एक अलग साइड पे, देखें हमारी जो बाउंड्रीज हैं बीच में इंडिया पाकिस्तान की, वो एक अलग है। लेकिन जो माननी पड़ेगी हिस्ट्री में भाई, हम पढ़ते हैं, हम अपनी किताबों में पढ़ते हैं कि बांग्लादेश का तब साथ जो इंडिया ने दिया था। हम कैसे कह सकते हैं भाई हम हैं तुम्हारे, ठीक है। लेकिन भाई साहब इंडिया ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, और तुम्हारा जो आना जाना इंडिया में है ये भी बंद हो जाएगा। और जो गरीब उधर रह रहे हैं बांग्लादेशी, वो बेचारे उधर अपना कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि भाई बांग्लादेश में तो करने को कुछ काम है नहीं, ठीक है। तो वो बेचारे बॉर्डर उनके ओपन है, वो बॉर्डर से भाई साहब जाते हैं इंडिया काम करने, उनको भी निकलवाओगे, उनकी रोजी रोटी बंद करवाओगे, और अपना जो तुम्हारा साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है वो भी बंद करवाओगे। आगे तुम लोग के हालात ऐसे, और भाई तुम तो वैसे ही भूख से मर जाओगे, थोड़ा ख्याल करो बस। सर बांग्लादेश इस वक्त जो है वो इंडिया के साथ जंग लड़ने के शायद मूड में है, इसलिए पहले इंडिया के बॉर्डर पर इन्होंने जो है तुर्किश मेड ड्रोन तैनात कर दिए। अब वही जो ड्रोन है वो मेघालय के बॉर्डर पर जो है वो उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे इंडियन एयरफोर्स जो है वो हाई अलर्ट कर दी गई है। क्या कहना चाहेंगे, क्या बांग्लादेश इतनी ताकत रखता है कि इंडिया के साथ कोई जंग अफोर्ड कर सके जो इंडिया को उकसाने की कोशिश कर रहा है? देखें पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया जो सा है कभी भी किसी मुल्क के साथ जंग नहीं लड़ेगा। अच्छा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि उन्होंने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया हुआ है कि वो कभी भी किसी के साथ जंग नहीं लड़ेगा। सर उनका सारा फोकस जो है वो डेवलपमेंट पे, और वो इस बारे में सोचते भी नहीं। और अगर हम बात करें इस वक्त बांग्लादेश और इंडिया के जो हालात है, हमने देखा है कि पंगा पहले बांग्लादेश ने खुद लिया है। बांग्लादेश ने पंगा नहीं लिया। अच्छा। इंडिया जो सा इस वक्त बांग्लादेश को तंग कर रहा है। वो कैसे? आप कह रही हैं कि बांग्लादेश तंग कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
आप थोड़ा हिस्ट्री को पढ़े। इंडिया जो सा ना पहले पाकिस्तान को तंग कर रहा था, अच्छा। अब उसका थोड़ा फोकस हटा है, वो बांग्लादेश की तरफ। कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन करें मुझे भी। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलट गया। उसके बाद आप देखें कि बांग्लादेश के अंदर हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया गया, इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगाए गए, इंडिया को कहा गया कि आप अपने प्रोजेक्ट यहाँ से बंद कर दें। ठीक है, तो मुझे ये बताएं, तो मामला तो पहले बांग्लादेश ने खुद खराब किया ना इंडिया के साथ। अच्छा, अगर हम बात करें हसीना वाजिद की, तो वो ठीक है, उनके पास मुकीम भी है इस टाइम इंडिया पे, तो उनकी जो अपनी आवाम है बांग्लादेश की, ठीक है, तो वो उससे रंजिश तो निकालना चाहेगी डेफिनेटली। दंगा फसाद बांग्लादेश में हुए, ठीक है, उन्होंने हिंदुओं को मारा, तो अगर हम देखें तो आप भारत में देखें मुसलमानों के साथ क्या जुल्म सितम नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन हमारी फ़ौज ने कभी आगे बढ़ के इस तरह से ड्रोन अटैक इस तरह से नहीं किए, ठीक है, क्योंकि हम एक डेवलपिंग स्टेज पे हैं। इंडिया इटसेल्फ जो है डेवलपिंग स्टेज पे है, वो कभी भी लड़ाई की तरफ नहीं जाएगा। हाँ, थ्रेट करने के हवाले से वो ये ज़रूर कर रहा है कि अपनी अफवाज को वहाँ तक लेके जा रहा है ताकि वो थ्रेट होके पीछे चले जाएं। सर देखिए, पहले बांग्लादेश ने ड्रोन लगाए थे, इंडिया ने बाद में उसका जवाब देते हुए वहाँ पे ड्रोन लगाए, और अब भी हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश की तरफ से ही पहले पहल हुई है कि उन ड्रोन को जो है वो उड़ाया जा रहा है मेघालय के बॉर्डर पर। देखें, अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री को दोहराएं तो आप चेक करेंगे जब हमास ने अटैक किया है, तो हमास खुद तो देखिए एक छोटा सा था, तो हमास भी तो नहीं था लड़ सकता इजराइल के साथ, लेकिन उन्होंने अटैक कर दिया। अगर बांग्लादेश इस चीज़ में इन्वॉल्व होता है, अगर इस तरफ जाता है कि उनकी अफवाज भी सामने आए, अवाम भी सामने आए, तो डेफिनेटली वो एक गलत तरफ चली जाएगी बात, ठीक है। इंडियंस को भी फिर आगे आना पड़ेगा, वो मामला ख़राब होंगे, फिर इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें काफ़ी जो है ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। अब आप देखें कि हमारे जो फ़लस्तीनी भाई हैं, फ़लस्तीन में क्या हालात चल रहे हैं, वहाँ तक हमारी तो आवाज़ ही नहीं वहाँ तक जा पा रही, हमारे सोशल मीडिया की एक्सेस वहाँ तक नहीं है। वहाँ पे कितने तकरीबन साल से ज़्यादा अरसा हो गया वहाँ पे लड़ाई स्टार्ट हुए, अभी तक कोई हल नहीं निकला। तो अगर ये भी स्टेट इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाती है तो फिर जो हालात है ना भयानक तरफ जा सकते हैं। आप ये देखेंगे भारत के साथ हमारी भी बॉर्डर लाइन चलती है, फिर ऑटोमेटिकली वहाँ से लेट्स से को वॉर होती है तो हमें भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। 1971 में आप देख लें कि ये तीनों ममालिक इन्वॉल्व थे, नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान का। ऐसे ही है, पाकिस्तान का भी, खाली पाकिस्तान के नहीं, फिर हर एक का नुकसान होता है, क्योंकि हमारा जो कंट्रीज़ हैं वो वर्ल्ड अटैच्ड हैं, हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं इम्पोर्ट्स हैं वो बड़ी जो है ना वो। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, बांग्लादेश ने भारत के लिए एक बार फिर से खतरे की घंटी बजा दिया है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि अभी तक बांग्लादेश के द्वारा जितनी भी खतरे की घंटियां बजाई गई हैं उसमें पाकिस्तान और तुर्की का सीधे तौर पर हाथ था, जबकि इस बार पाकिस्तान और तुर्की का डायरेक्टली हाथ नहीं है, बल्कि भारत के साथ दुश्मनी में पंगा लेने वाला ताकतवर देश चीन बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ है। दरअसल इस समय आप अपनी स्क्रीन पर जो जिस फाइटर जेट को देखा होगा उसका नाम J-10C, जो कि कोई मामूली फाइटर जेट नहीं है, बल्कि यह चीन का एक उत्पन्न लड़ाकू विमान है। लेकिन हालांकि भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाली खबर आ रही है कि अब बांग्लादेश में अपनी वायुसेना के लिए फाइट जेट को चीन से ख़रीदने की तैयारी बना लिया है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से हाल ही में तुर्की से ख़रीदे गए ड्रोन भारत की सीमा के करीब उड़ते हुए देखे जा रहे हैं, उसी तरीके से बांग्लादेश इन फाइटर जेट का इस्तेमाल भी भारत के खिलाफ कर सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।